वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर एनर्जी है, ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। एंड याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहीं से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे आपका लव सिचुएशन, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, यूनिवर्सल गाइडेंस एंड ऑल्सो आपका करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, सो शुरू करते हैं आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेज के साथ। वाओ, वी हैव फायर। फायर एंड पैशन। आपके चार्ट में कहीं पे फायर साइंस हो सकते हैं, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, या मे बी आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। विद दिस फायर एनर्जी आई फील दिस इज़ अ टाइम आपके लाइफ में काफ़ी सारे मूवमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी सारा एक्सपीरियंसेस जो आप कर रहे हो, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, फैमिली, फ्रेंड्स, लव, व्हाटएवर। आई सी दैट आप काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। लाइक जो भी आपको चाहिए, जो भी जिसके पीछे भी आप एफर्ट्स डाल रहे थे, जिस चीज़ के पीछे भी आप काइंड ऑफ पैशन फील कर रहे थे, वही चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्टेड हो रहा है, वही चीज़ आपको एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है रियल लाइफ में। आई सी हियर दैट ये एक टाइम है जब आप बहुत ज़्यादा लाइक भाग रहे हो लाइफ में। लाइक आप सब कुछ हासिल करना चाहते हो, आप डिटरमाइंड हो, आप खुश हो, आप काइंड ऑफ अपनी लाइफ को एकदम सेट करना चाहते हो, आप कंट्रोल करना चाहते हो हर एक वो सिचुएशन को जो आपके लाइफ में चल रहा है या जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। आई ऑल्सो सी दैट इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सोशल हो, आप बहुत सारे इवेंट्स पे जा रहे हो, या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, या आप पार्टीज़ कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ मूवमेंट। ये एक ऐसा टाइम है जब आप काइंड ऑफ खुश हो, हैप्पी हो, आप अपने काइंड ऑफ वो जुनून आपके सर पे सवार है, आप वो सब कुछ कर रहे हो जो आपको चाहिए, जो आप हासिल करना चाहते हो। एंड काइंड ऑफ लक आपके साथ दे रहा है, आप काइंड ऑफ यूनिवर्स आपके फेवर में है, यूनिवर्स भी आपको मदद कर रहे हैं वो सारी आपके विशेस, छोटी से छोटी विशेस को भी फुलफ़िल करने में जो आपका है इस वक्त, यू नो। आई ऑल्सो फील हियर दैट आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो लाइफ के बारे में, आपके आसपास के लोगों के बारे में, एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप घबरा नहीं रहे हो, आप काइंड ऑफ बड़े ही आसानी से डिसीशंस ले पा रहे हो, बड़े ही आसानी से आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो। यू नो, आप डर नहीं रहे हो, आप घबरा नहीं रहे हो, या आप टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो लाइफ में, आप पूरा एन्जॉय कर रहे हो लाइफ को, आप हर एक मोमेंट को जी रहे हो अपने हिसाब से। Let us see your love message here. We have reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Cancers. I don't know. Like there is a reconciliation for some of you, clear and cut. Like जो लोग reconciliation का wait कर रहे थे, this is it. दिस इज़ इट। मे बी ये रिकन्सिलिएशन हो रहा है, मे बी ये एक फायर साइन थे जिसके साथ ये रिकन्सिलिएशन हो रहा है। मे बी आप यही चाहते थे, आप इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, हु नोज़। 5 ऑफ सोर्ड्स। जो लोग रिकन्सिलिएशन नहीं चाहते हो, डोंट वरी, हमेशा आपके लिए हर इंसान का एक फ्री विल होता है। सो कुछ भी चीज़ यूनिवर्स कभी ज़बरदस्ती नहीं करते हैं आपको, डिसीजन हमेशा आपका ही होगा। ओके, लेट अस सी व्हाट एल्स। ओके, आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है यहाँ पे, जजमेंट। ओके, लेट्स सी हियर। डेथ कार्ड है, डेफिनेटली अनदर कंफर्मेशन ऑफ अ रिकन्सिलिएशन। ओके, कैंसर्स। द फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लव में इज़ दैट
आप किसी चीज़ को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, कोई एक एंजाइटी, टेंशन, कुछ ऐसा जो आपको लगा दैट आप भुला दोगे, या लाइक ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिसे आप दिमाग में रख रहे हो। लाइक दिस इज़ समथिंग जो आपको स्ट्रेस देता है, टेंशन देता है। मे बी किसी ने आपसे कुछ कहा था, मे बी किसी का बुरा बिहेवियर था, मे बी कोई पास्ट रिलेशनशिप, व्हाटएवर, कुछ नेगेटिव जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स में डालता है, एंड आप काइंड ऑफ कोशिश कर रहे हो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालने की, बट आप निकालते नहीं हो या आप निकाल नहीं पाते हो। नाउ आई सी दैट आपके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे इस टाइम पे। आप, जैसे कि मैंने कहा, आप सोशल हो, आप आउटगोइंग हो, सो लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, मे बी लोग आपसे सोशलाइज कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप सिंगल हो, आपके आसपास ऑप्शंस अवेलेबल है, आप बातें कर रहे हो लोगों से, बट कहीं ना कहीं आई सी दैट ये काइंड ऑफ आपको हील होने में मदद कर रहा है। ये जो आप सोशलाइज कर रहे हो, ये जो आप तरह तरह के लोगों से बातें कर रहे हो, आप यहाँ वहाँ जा रहे हो, पार्टीज़ या फ्रेंड्स के साथ आप जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये आपको काइंड ऑफ खुशी दे रहा है, ये काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा ही सही बट हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इस वक्त। नाउ आई सी दैट यहाँ पे मे बी कोई पास्ट पर्सन है जो आपके माइंड में स्टक हो गए हैं, पास्ट एनर्जी जिसे आप भुला नहीं पा रहे हो, पास्ट सिचुएशन जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। सो आई सी फाइनली देयर कैन बी अ कम बैक। मे बी आप इस पर्सन को कॉन्टैक्ट कर रहे हो या ये पर्सन आपको कर रहे हैं। देयर इज़ समथिंग जो हो रहा है यहाँ पे, राइट। नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट आप काइंड ऑफ डिसीजन लेना चाहते हो अपनी लव के बारे में। आपको लग रहा है दैट आप किसी चीज़ में फंस गए हो, या आपको लग रहा है दैट आपके लाइफ बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है, स्पेशली आपका लव लाइफ। सो आपको काइंड ऑफ डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको काइंड ऑफ क्लैरिटी रखना पड़ेगा, आपको काइंड ऑफ क्लियरली सोचना पड़ेगा, बिकॉज आप ऐसे मेस्ड अप सिचुएशन में नहीं रह सकते। आप काइंड ऑफ चीज़ों को सिंपल बनाना चाहते हो, जिस वजह से मे बी और भी ज़्यादा आप एनजाइटी फील कर रहे हो। आपको लग रहा है लाइक मे बी आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है दैट आप में कुछ कमी है, या आपको लग रहा है कि आपको कभी अपना सोलमेट नहीं मिल सकता, या ये पर्सन जो आपके माइंड में अटक गए हैं, ये पर्सन आपको नहीं मिल सकते। सो वॉट एवर दैट इज़, आई फील दैट यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो अपने ऊपर, या आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो, जितना जजमेंटल होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ कैंसर्स, आई फील ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, डेफिनेटली नो। अगर इस पर्सन के वजह से ये सेपरेशन हुआ था, या कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा जो भी है, बिकॉज मुझे नहीं लगता हर कोई यहाँ पे सेपरेशन में हो। मुझे लगता है इस पर्सन से आपका कांटेक्ट है ऑलरेडी, या बहुत कम कांटेक्ट है। कुछ लोग मे बी नो कांटेक्ट में हो, वो भी हो सकता है। बट ये पर्सन काइंड ऑफ किसी चीज़ को रिग्रेट करते हैं। ये पर्सन रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने आपको खो दिया, या इन्होंने आपके साथ किसी टाइप का बिहेवियर किया है, या इन्होंने आपके साथ किसी टाइप का इनजस्टिस किया है। उस चीज़ को ये पर्सन डेफिनेटली रिग्रेट करते हैं। इस पर्सन को लगता है दैट अगर ये अभी कुछ भी चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, या फिर क्या आप इस पर्सन को इंसल्ट करोगे? क्या आप अभी भी इस पर्सन के इंतज़ार में बैठे हो, या क्या आपने मूव ऑन कर लिया है? बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट आप लाइफ में खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप काइंड ऑफ आपकी लाइफ में नया शुरुआत कर रहे हो। आप मे बी आई डोंट नो, लाइक दिस पर्सन फील्स कि आप खुश हो एंड ये पर्सन नहीं है। सो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिग्रेट है। एंड राइट नाउ आई फील ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लाइक ये अकेले होते हैं तो सोचते हैं, एंड सोच के ये बहुत ही ज़्यादा मायूस फील करते हैं। सोचने के बाद या तो इनको रिग्रेट होता है, या तो इनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, बुरा लगता है, सैडनेस फील होता है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ही एक लो वाइब्रेशनल सिचुएशन में है। इन्हें लग रहा है कि आप जब से चले गए हो, इस पर्सन के लाइफ की सारी खुशियाँ चली गई है। ये पर्सन काइंड ऑफ कहीं पे भी वो सेटिस्फैक्शन या वो हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो वो आपके साथ पाते थे। सो ये पर्सन, आई फील ये पर्सन किसी टाइप का एक्शन लेने वाले हैं, या ये पर्सन किसी टाइप का एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं यहाँ पे। विद दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ये पर्सन चुप नहीं बैठने वाले, बिकॉज इनके लिए ये साइलेंस या इनके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है, आपसे भी ज़्यादा। ये चाहे दिखाए या बाहर ना दिखाए, डज नॉट मैटर, बट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कैंसर्स।
अगर मैं ज़ोडियाक की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनी, मेरे पास है लिब्रा, एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, Aquarius, Pisces, Cancer, not Pisces, Cancer, okay, Pisces भी है, Seven of Cups. Especially a fire sign, I feel Scorpio, Libra, Gemini especially, does not matter, ठीक है, कोई भी sign हो सकता है. That is your career finances. We have the Five of Wands energy. Ace of Swords. I feel that you are moving towards stability. Like आपके career में finally there is changes, there is happiness, there is stability, wish fulfillment. So career wise आप इस time पे बहुत ज़्यादा successful हो, आप बहुत ज़्यादा happy हो and satisfied हो. I see that आप like आपको क्लैरिटी मिल रहा है, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड आई ऑल्सो सी दैट आप बहुत फास्ट मूव कर रहे हो अपने करियर में. जो लोग किसी स्ट्रगल में फंसे हुए थे, स्पेशली किसी लीगल सिचुएशन चल रहा था, कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, मे बी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा फंसा हुआ था, या बिजनेस रिलेटेड लीगल सिचुएशन में फंसे हुए थे, या व्हाटएवर, आई सी दैट वो फाइनली सेटल हो रहा है, फाइनली वो ख़त्म हो रहा है. या फिर मे बी अगर आप कुछ ऐसा कर रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपको फेस करना पड़ा था फैमिली की तरफ से, या जस्ट नॉर्मली काम के वजह से ब्लॉकेजेस आ रहे थे सक्सेस के रास्ते में, आई फील फाइनली आप उन सारे ब्लॉकेजेस को ओवरकम कर रहे हो. यू नो, आप काइंड ऑफ अपने लिए एक रास्ता बना रहे हो, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. आपके माइंड में कोई आइडिया है कैंसर जो सच में आप फॉलो कर रहे हो. फॉर सम ऑफ यू ये आपका लाइफ पर्पस है, ये आपका लाइफ पाथ है, एंड आप फाइनली अलाइनमेंट में हो. आप फाइनली उस अलाइंड एनर्जी, लाइक उस स्टेबल एनर्जी में हो जहाँ पे आप अपने सक्सेस के रास्ते पे चल चुके हो ऑलरेडी, एंड ज़्यादा दूर नहीं है कि आप अपना डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे. आई सी दिस इज़ अ टाइम जब आपका कोई मैनिफेस्टेशन, कोई पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है. आपने मे बी कुछ मांगा था कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, या आपके बैंक बैलेंस इतनी हो जाए, या यू नो कुछ ना कुछ आपको ये जॉब मिल जाए, या आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाए, आपको इतना मार्क्स आ जाए. कुछ ना कुछ आपने मांगा था जो पूरा होने के पूरे चांसेस है यहाँ पे. इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, हार्ड वर्किंग हो, आप काइंड ऑफ अपना पूरा जी जान लगा रहे हो, पूरा मेहनत लगा रहे हो, बिकॉज आप काइंड ऑफ खुश हो अपने साथ, आप खुश हो अपने परफॉर्मेंस से, आप खुश हो अपने सिचुएशन से, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कैंसर्स. एंड ये एक बहुत अच्छा एनर्जी है. लाइक चाहे आपके आसपास कोई भी लोग हैं, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो, ये लोग काइंड ऑफ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, बिकॉज इन लोगों को दिख रहा है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो. इन लोगों को दिख रहा है दैट आपने वो मेहनत डाला है, आपने वो वर्क पुट ऑन किया है. आप ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हो, या आप ऐसे ही सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ रहे हो. लाइक आपने लिटरली हार्ड वर्क किया है, आपने लिटरली वो घंटे अपने ऊपर डाला है, आपने लिटरली वो सैक्रिफाइसेस किया है, आपने लिटरली वो मेहनत किया है ऑनेस्टी से, जिस वजह से आज आप इतने अच्छे पोजीशन पे हो, या जिस वजह से आज आपके पास वो क्लैरिटी है, जिस वजह से आज आप आगे बढ़ रहे हो. चाहे कितना छोटा अचीवमेंट हो या कितना बड़ा अचीवमेंट हो, वो मैटर नहीं करता, बट ये जो आप आगे बढ़ रहे हो, ये जो आप छोटी छोटी चीज़ें अचीव कर रहे हो, ये सबसे बड़ा चीज़ है जो मैटर करता है लाइफ में कैंसर्स. एंड वो आप कर रहे हो, आप बिल्कुल नहीं डर रहे हो. लाइक इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस कर रहे हो. आपको लग रहा है दैट यू नो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो. लाइक आपका कोई ड्रीम है जिसके सामने से ब्लॉकेजेस हट गया है, आप कोई रास्ता पे आप किसी रास्ते पे चलना चाहते थे, एंड सडनली मानो उस रास्ते का जो गेट था वो एकदम से खुल गया आपके सामने. सो आपको जिस टाइप का एक्साइटमेंट होगा, आपको जिस टाइप का सेटिस्फैक्शन होगा, एंड जितना तेज़ी से आप दौड़ोगे उस रास्ते में, आई सी दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. सो वही हो रहा है एक्चुअली. सो मानो एक गेट खुल गया, मानो एक रास्ता आपके सामने खुल गया है, एंड आप बस भागते जा रहे हो उस रास्ते में, बिकॉज आपको पता है वो आपके सक्सेस का रास्ता है, आपको पता है वो आपका ड्रीम है, आपका ड्रीम फुलफिलमेंट का रास्ता है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. जो लोग किसी सिचुएशन में इस वक्त फंसे हुए हो, डोंट वरी, ये ज़्यादा दिन का नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ चेंजेस करना है, आपको कुछ लोगों को कट ऑफ करना है,
अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए, आपको फाइट करना चाहिए, आपको किसी के अगेंस्ट जाना चाहिए, आई वुड सजेस्ट आप जाओ। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आपके सामने ब्लॉकेज है, कोई भी इस रास्ते का कांटा है, तो उस कांटे को काट दो, सिंपल। आप खुद अपना रास्ता बना रहे हो। डोंट फील दैट कोई और आके आपको उस रास्ते पे चलने में मदद कर रहे हैं, या कोई और आके आपको दिखा रहे हैं कि ये देखो आपका रास्ता है, आप इस पे चलो। नो, you are this Knight of Wands, you are this dedication, you are this force, determination, passion, manifestations, happiness, वो आप में वो आग है, because आपका फर्स्ट कार ही था फायर। there is a lot of passion, there is a lot of energy, so उसको इस्तेमाल करो and manifest your goals, manifest your targets। किसने रोका है? So that is what I have for you, Cancers, a beautiful energy. Thank you so much for watching. अगर आप नए हो, do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.